खौफ का रिलीजन नहीं है, इस्लाम खुशखबरी का रिलीजन है। एग्जैक्टली सेम वे क्रिश्चियनिटी खुदा की और मसीह की ब्लेसिंग्स को फोकस करवा कर लोगों को खींचने का नाम है। कभी भी मसीह ने नहीं कहा कि दोज़ख का खौफ दिला दिला के लोगों को अपनी तरफ खींचो। तो रियलिटी दोनों ने बता दी है कि अल्टीमेटली नहीं मानते तो कहाँ जाओगे। मगर ना मसीह ने कभी कहा है, ना मसीहियत ने, ना कभी इस्लाम ने कहा है, ना कभी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोनों मज़ाहिब में ये कॉमन है कि खुदा की रहमत, मसीह का फ़ज़ल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त, इसको फ़ोकस करा के लोगों को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ दावत दो। खौफ से कभी कोई किसी का ईमान पुख्ता नहीं हुआ, और खौफ की हालत में ईमान कबूल किया हुआ भी कबूल नहीं होता। आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना के कलमा पढ़वा सकते हैं, मगर अज़रुब शरीयत इस्लामिया वो मुसलमान ही नहीं है जब तक दिल से ना माने। और अज़रुब शरीयत मसीहियत अगर आप ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा दें, दिल से न माने, तो वो कभी मसीह नहीं होगा। यानी दोनों मज़ाहब ने कबूलियत का दारोमदार दिल पर रखा है, ज़ुबान पर नहीं। मगर ज़ुबान को स्टैंडर्ड ज़रूर बनाया ताकि मुआशरे में आपकी पहचान हो कि ईमान लाना तो दिल से होता है, मगर इकरार ज़ुबान से होता है। इकरार ज़ुबान से इसलिए होता है ताकि मुआशरे को पता चल जाए कि आपकी पहचान क्या है। वो जैसे मजाक में खैर चली जाएगी, आप शनाख्ती कार्ड पे अपने वालिद का नाम लिखते हैं ना, तो अहले मोहल्ला तो नहीं लिखता कोई, सबको खुश करने के लिए। तो इसी तरह होता है कि दीनी पहचान भी ऐसी ही होती है कि आपकी एक ही पहचान है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो जो आपकी पहचान है, अगर आप उसमें खुश हैं तो उसको फ़ख्र के साथ अडॉप्ट करें, उसको सेलिब्रेट करें। और अगर आपको उस पर अफसोस है और आप उस अफसोस के नतीजे में आपने सबको लाइसेंस दे लिया कि तुम सब उधर जाओगे जिधर मैं भी होऊंगा, तो फिर आपके मसीह होने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो मैं ज़ाती तौर पर उस मज़हब में जाना पसंद करूँगा जिसमें पुख्तगी भी है और जिसमें गारंटी भी है और जिसमें सुपरमेसी भी है। तो ये सारे मामला तो होते हैं। अब ये आपको क्लैरिटी होगी, मैं इसको कंक्लूड कर लूँ। बात मैंने शुरू यहाँ से की थी कि मुसलमान या मसीह जन्नत में कौन जाएगा, और ये डिस्कशन मैंने जानबूझकर इसलिए चलाई थी ताकि आपको ये बताऊं कि इंटरफेथ डायलॉग जो आपकी थियोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसको ख़राब करने का, या उसको इस मकसद के लिए ख़राब करना कि दूसरा खुश हो जाए और मुझे अमन पसंद समझना शुरू। अमन पसंद होने का मतलब ये है कि आप अपने अकीदे को किसी दूसरे पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करते। बस अमन पसंद होने का ये मतलब कहाँ से निकल आया कि आप अपना अकीदा ही बदल दें दूसरे को खुश करने के लिए। यू गॉट द पॉइंट। यानी तशद्दुद पसंद, दहशतगर्द, फसादी, ये इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये ज़बरदस्ती आप पे अपना अकीदा मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ये जो आजकल इंटरफेथ डायलॉग्स हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये जो इंटरफेथ डायलॉग है क्या कि मेन रीज़न आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। सॉरी क्या? ये जो इंटरफेथ डायलॉग्स हो रहे हैं आजकल, तो क्या यही मेन रीज़न है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का? ये रिलीजियस इग्नोरेंस को फैलाने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक्सट्रीमिज़म ये इसको मैं कहूँगा लिबरल एक्सट्रीमिज़म। ये वो लोग जिनको मज़हब की समझ नहीं है। एक तो है ना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ये होगा कि आप ज़बरदस्ती अपना अक़ीदा दूसरे पर लागू करने की कोशिश करें। लिबरल एक्सट्रीमिज़म ये होगा कि जिस अक़ीदे को आप ठीक करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे इस्लाम का कोई अक़ीदा है, तो अगर इस्लाम के अक़ीदे को कहाँ से जज करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि ये अक़ीदा इस्लामी है या नहीं। तो जब भी आपने इस्लाम के किसी अक़ीदे को जज करना है कि ये इस्लामी है या नहीं, तो आप कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करेंगे। अगर कोई शख्स कुरान और सुन्नत को साइड पे करके गए जब मैं बताऊंगा इस्लामी अक़ीदा क्या है, तो ये लिबरल एक्सट्रीमिज़म है। इंटरप्रिटेशन यानी जिन फाउंडेशंस की बेस पे फेथ एस्टेब्लिश्ड है, उन फाउंडेशंस को हटा के अपनी ज़ात को बीच में ले आना। कि अब मैं बताऊंगा, यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुरान पाक की यहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग की डिस्कशन में आएंगे, वो कुरान पाक की आयत आपको बताएंगे और फिर ख़ुद तफसीर करनी शुरू कर देंगे इंटरफेथ डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो तफसीर ऐसी होगी कि सारी उम्र आपने सुनी नहीं होगी, पढ़ी होगी आयत, मगर कभी ख्याल नहीं किया होगा कि इस तरह भी है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, बड़ी दिलचस्प है और आप इंजॉय करेंगे।
मिसाल के तौर पे ये सूरह बकरा की आयत है, बड़ी पॉपुलर है, इंटरफेथ डायलॉग में आप ये बहुत ज़्यादा सुनेंगे। आप किसी मुसलमान को कहेंगे ना कि यही सवाल अगर कि किधर जाएंगे, तो वो अक्सर मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहेंगे कि जनाब आप अच्छे अमाल करें और खुदा पर ईमान लाएं, बस ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बाद आप सीधा जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और ये सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 62 है। बेशक ईमान वाले नेज़ यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से कि वो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, इनका सवाब इनके रब के पास है और ना इन्हें कुछ अंदेशा होगा ना कुछ गम। ये आयत पॉपुलर क्यों है? इसके अंदर दूसरों को खुश करने का असर जो है वो ज़्यादा नजर आता है। हाँ, ये आयत ज़्यादा इसलिए प्रमोट करते हैं कि इसमें 2 ही रिक्वायरमेंट है सेव होने के लिए ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह पर ईमान और अच्छे अमाल, बस। वो किसी के भी हो सकते हैं। वो ऊपर लिखा भी हुआ है कि यहूदियों में से यानी जूज़ एंड क्रिश्चियंस में से भी जो फेथ इन गॉड एंड गुड डीड्स, बस ये 2 काफ़ी हैं। ठीक है ना, तो अक्सर ये आप सुनेंगे, ये आयत बड़े ध्यान से सुन ली। मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको कर देता हूँ ताकि इसकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाए। इस आयत का मतलब क्या है और ये इतनी कोट क्यों होती है? ठीक है ना, अब इसका पहला जवाब ये है इस नुक्ता नज़र का कि इस आयत की रूह से वो भी जन्नत में जाएंगे। तो पहला जवाब इसका ये है कि जनाब कुरान पाक सिर्फ इस एक आयत का नाम नहीं है। कुरान पाक सूरह अल-हम्द से लेके वन्नास तक पूरे का पूरा कुरान है। अगर आपने कुरान पाक का मतलब समझना है कि एक ख़ास नुक्ता नज़र कुरान पाक का क्या है, तो आप पूरे कुरान पाक को स्टडी करके पता करते हैं, ना सिर्फ एक आयत को पकड़ के। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि इस आयत की तफसीर में जब भी आप जाएंगे, तो जब भी आप तफसीर में जाएंगे तो ईमान बिल्लाह में ईमान बिर रिसालत शामिल है। अल्लाह एक बताने वाले कई हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, और ऐसे फेथ हैं जिसमें ना तो क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है ना इस्लाम। तो किसके बताए हुए अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे? तो कुरान पाक की इस आयत में ईमान बिल्लाह पर ईमान बिर रिसालत शामिल है। मगर ये आयत ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है कि अपेरेंटली बज़ाहिर इसमें रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। तो इससे आज़ादी मिल जाती है आपको ये गारंटी देने में कि अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना भी लाएँ तो बख्शे जाएंगे। अब ये है तफसीर। तो जैसे मैंने कहा ना कि इंटरप्रिटेशन, कि आपने जब इस्लाम का पता करना है तो क्या करेंगे आप? ये डिसाइड करेंगे कि इस्लाम लेना कहाँ से है, मुझसे लेना है या कुरान और सुन्नत से, स्पीकर से लेना है या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जिन पर कुरान नाजिल हुआ। ठीक है ना, तो जहाँ जिनको मानने से मैं मुसलमान हुआ वहाँ से इस्लाम लेंगे या मुझसे इस्लाम लेंगे आप? ठीक है ना, तो अब कुरान पाक की आयत है, इस तरह और भी है। पहली बात है जो ये अहबाब कहते हैं ना कि इस आयत से जूज़ एंड क्रिश्चियन बख्शे जाएंगे, उनसे मैं ये पूछता हूँ कि सूरह माइदा में आयत नंबर 17 और सूरह माइदा आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है कि जिन लोगों का ये अकीदा है कि मसीह खुदा है या मसीह खुदा का बेटा है, वो काफिर हैं, कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इन 2 आयात ने उस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1 बात। और दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी, अब ये सूरह मोहम्मद, अगर आप सूरह मोहम्मद पूरी पढ़ लें तो सूरह मोहम्मद के मुताबिक अगर कोई नॉन मुस्लिम अच्छे अमाल करता है पूरी ज़िंदगी, जैसे आपने फरमाया अच्छे अमाल करता है मगर ईमान नहीं रखता यानी मुसलमान नहीं है, तो वो अकॉर्डिंग टू सूरह मोहम्मद और कुरान पाक की और बेशुमार आयात के रोज़े क़यामत उसके अमाल उसके काम नहीं आएंगे। अमाल तब इवेलुएट होंगे जब उसके पीछे अकीदे का होगा, तो डिसीजन होगा अकीदे की बुनियाद पर रोज़े क़यामत। अमाल उस अकीदे की बेसिस के ऊपर डिस्कशन होगी कि वो रोज़े क़यामत होगा या नहीं होगा। अब ये तो थी आयात। अब मैंने ये कहा कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता वो नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात मुझे किसने बताई? ठीक है, तो मैं आपको, जिसने मुझे बताई मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। तो मिशकात में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में दाखिल होगा मगर वो शख्स नहीं जिसने मेरा इनकार किया। पूछा गया वो कौन शख्स है जिसने इनकार किया? आपने फरमाया जिस शख्स ने मेरी पैरवी की वो जन्नत में जाएगा
और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। और इस एक और हदीस है मिशकात की, हदीस नंबर 136 है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की इसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़ करने वाले हैं। आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि नमाज ईमान और कुफ्र में फ़र्क है। तो ये हदीस भी है कि ईमान और कुफ्र में नमाज के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी फ़र्क है, कि वो क्या चीज़ है जो मुसलमान को नॉन मुस्लिम से डिफ्रेंशिएट करती है, वो रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अब ये सुनिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि एक मरतबा उमर बिन ख़त्ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात का नुस्ख़ा लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये तौरात का नुस्ख़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौरात पढ़नी शुरू की और चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतग़य्यर होने लगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देख कर कहा कि उमर तुझे गुम करने वालियाँ, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तग़य्युर को नहीं देखते? जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र डाली और कहा, मैं अल्लाह इसके रसूल की नाराज़गी से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। हम राज़ी हैं अल्लाह के रब होने पर और दीन इस्लाम और मोहम्मद की नबूवत पर राज़ी हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर तुम में मूसा आज भी मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी इताअत कर लेते तो तुम सीधे रास्ते से भटक कर गुमराह हो जाते। हालांकि अगर मूसा ज़िंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो यकीनन मेरा इत्तबा करते। ये इस्लामिक थियोलॉजी है कि अगर आज के दौर में, यानी अगर पूछें इस्लाम यानी उस आयत के रेफरेंस से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह पर ईमान लाओ, अच्छे अमाल करो, बख्शे जाओगे, वो बज़ात ख़ुद हज़ार कुरान पाक की आयत हैं जिनसे मुतसादम है। वो सूरह बकरा में बड़ी मशहूर आयत है, आप पढ़ते होंगे कि जब यहूदी जंग पर निकलते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के वसीले से काफ़िरों पर फ़तह मांगते थे, उस वक़्त के काफ़िरों पर। तो जिनके नाम से वसीले काफ़िरों पर फ़तह मांगते थे, उनकी नबूवत का ज़माना अगर आता है और उनकी नबूवत पर ईमान नहीं लाते तो वो जन्नत में नहीं जाते। इस तरह और बेशुमार आयात हैं। फिर ये है सही मुस्लिम की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इसकी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इस ज़माने का कोई भी यहूदी या नसरानी मेरा हाल सुने फिर ईमान ना लाए इस पर जिसको देकर मैं भेजा गया हूँ, यानी कुरान, तो वो जहन्नुम में जाएगा। अब थियोलॉजिकली दोनों साइड्स अपनी अपनी बिल्कुल स्टैंड पे हैं, ठीक है ना। इंटरफेथ डायलॉग का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि इंटरफेथ डायलॉग का मतलब मुआशरती सतह पर एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का नाम है। ये क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, ताकि फिर मैं आगे बाकियाँ जो हिस्सा वो लेके चलूँ, 10-15 मिनट और लेंगे। यहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, मैं हाज़िर हूँ। जी जी। जब मैंने ये पहला आपको बात बताई थी कि क्योंकि वो इब्राहीम की औलाद से हैं, जी बिल्कुल, वो जन्नत में जाएंगे, जी जी, लेकिन उसमें मेरा ये नहीं था कि मैं अपना ईमान छोड़ के मुसलमान हो जाऊँ, या मैं यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानता या तस्दीक पे ईमान नहीं रखता, मेरा ईमान वहीं पे है जो मेरा है, बिल्कुल। लेकिन उनके बारे में मैंने एक राय दी थी कि बहसीत खुदा के ऐसे शख्स जिन्होंने पहली दफ़ा दुनिया में ईमान की रोशनी फैलाई, उसकी औलाद होने के नाते खुदा ने उनको भी चुनी हुई कौम करदाना था। पुराने अहदनामे में ये लिखा हुआ है कि उसकी कौम भी इब्राहीम की औलाद थी, एक मानी हुई कौम। एग्जैक्टली इस हवाले से कि वो जन्नत में जाएंगे, मगर ये इसमें मेरा पता ही मतलब नहीं, मैं अपना ईमान छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अपना ईमान छोड़ना तो दरकरार ये सोचना ही गुनाह लगेगा। वो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो है ना,
कि जिसकी वजह से आप मसीही हैं, कुछ तो है जिसकी वजह से मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने तो अपने ईमान में रहना है, लेकिन Exactly. दूसरे का मगर हम जो ईमान है उसके बारे में जानते हुए जानना है कि ये क्योंकि इनका ईमान इस तरह है। एग्जैक्टली मैं वो इसलिए निजात पाए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कि मसीही हो के निजात पाए। नहीं, उसमें तो मुझे फिर दावत देनी पड़ेगी। उसमें गुजारिश मेरी ये थी कि हम बात कर रहे थे मसीही अकीदे थियोलॉजी के मुताबिक कि एक है मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र, उसमें मैं हो सकता है अपने अकीदे से मुत्तफिक ना हो या जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा। एक है इस्लाम का नुक्ता नज़र, हो सकता है इस्लाम का नुक्ता नज़र मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ हो। इसी तरह जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सारी डिस्कशन जो अभी तक मैंने की है ये एक तरह से दावत भी है, चॉइस भी है। आप चाहें तो इन्हीं लाइंस पर आगे मज़ीद स्टडी करके हो सकता है आप अपना नुक्ता नज़र बदल लें, और अगर आप यही नुक्ता नज़र रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट जहाँ तक मेरी स्टडी है क्रिश्चियन थियोलॉजी की, ये क्रिश्चियन फेथ का नज़रिया नहीं है। आप कुछ आयात की बुनियाद पर अपने नज़रिए को सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं, मगर पिछले 2000 साल में कभी भी चर्च ने या किसी क्रिश्चियन स्कॉलर ने कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट नहीं किया। मगर आजकल के दौर में ये पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट इसलिए भी किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, बाज़ लोग अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लेते हैं, बाज़ लोग प्लान करके अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए ताकि इंटरफेथ डायलॉग की राह हमवार की जा सके। तो मेरा नुक्ता नज़र यह है कि डिफरेंसेस को मेंटेन रख कर भी हम इंटरफेथ डायलॉग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेथ डायलॉग हमने फेथ पे नहीं करना, हमने अपने सोशल प्रॉब्लम्स पे करना है। देखिए जब ज़ल्ज़ला आता है तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के घर पे आता है, मसीहियों को बचा जाता है? सब पे ही आता है। अभी जो सैलाब आया है, तो पानी ने क्या ये तमीज़ रखी है कि मैं सिर्फ मसीहियों के घर पे बहाऊँगा, मुसलमानों के नहीं? तो जब मुसीबतें हैं वो जब आती हैं तो वो सब पे आती हैं। तो हमें मिल जुल के उन मुसीबतों का, कुदरती आफात का, या हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई हुई है तो प्रेसिडेंट